हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी है एक बुद्धिमान गुरु, एक बेवकूफ़ चेला और एक गरीब किसान। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी चलते चलते थक गए हैं। सुबह से शाम भी हो गई। चलो अब कहीं आराम कर लेते हैं। मेरे तो पैरों ने भी जवाब दे दिया गुरुजी, क्यों ना कहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जंगल का रास्ता है भाई, थोड़ी और दूर चलते हैं, फिर जाके आराम करते हैं। कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए तो वहाँ पे आराम करेंगे, ठीक है? देखो, यहाँ पे एक भैंस भी खड़ी है और इस घर में कोई ना कोई रहता होगा। क्यों ना इस घर वालों को आवाज़ मारकर यहीं पर रुका जाए। अरे अरे भाई, कोई है? कोई है तो ज़रा सुनना भाई, हमें एक मदद चाहिए भाई। जी भाई, बताइए, कौन हो आप और यहाँ पर आना कैसा हुआ? क्या मदद चाहिए आपको? हमें अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाती तो आपका बहुत एहसान होता। इस जंगल में हम कहाँ जाएं, इसलिए हमने सोचा आपको आवाज़ मार के यहाँ पर रुक जाएं। इसमें आसान की बात क्या है मेरे भाई? आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। मेरे घर पे वैसे भी कोई नहीं रहता। आपने हमें अंदर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु यहाँ कोई नहीं रहता और आप इतनी गरीबी में गुजारा कैसे कर लेते हो मेरे भाई? और आप अकेले ही रहते हो? क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या बताऊं, मेरे पास बहुत ढेर सारी ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन बंजर है। पर मैं इसलिए एक भैंस पाल रखी है और उसी भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। जो भी रूखी सूखी मिलती है उसी में ही गुजारा कर लेता हूँ। बस यही मेरी दुख भरी कहानी है। चलिए अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या हुआ गुरुजी? इतनी रात में आपने मुझको क्यों उठा लिया? हमें अभी के अभी यहाँ से चलना होगा, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इतनी रात को यहाँ से निकलेंगे तो ये इंसान क्या सोचेगा गुरुजी? हमारी इसने मदद की है, अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया। ये इंसान क्या सोचेगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें यहाँ से अभी निकलना है और इस इंसान की भैंस भी यहाँ से लेकर जानी है, समझे? ये मेरा आदेश है। गुरुजी, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। जिस इंसान ने हमारी मदद करी, आप उसी की भैंस चुरा कर अपने घर पर ले आए। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ गुरुजी। मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने जो भी किया है उस इंसान के भले के लिए ही किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो 3-4 वर्ष बाद उस इंसान के पास हो आना और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने जो किया वो सही है या गलत है, समझे? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गुरुजी, 3-4 वर्ष तो नहीं, पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं और मैं अब उस इंसान को देखना चाहता हूँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा गुरुजी, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे, यहाँ तो एक झोपड़ा हुआ करता था, ये इतना बड़ा महल कहाँ से आ गया? कौन हो तुम भाई, और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो 5 वर्ष पहले आपने गुरुजी के साथ आपके घर आया था। अच्छा अच्छा, पहचान लिया। आप वही हैं। और आपके गुरुजी कैसे हैं?
आप तो बिना बताए उस दिन रात चले गए थे। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा महल कैसे बना लिया। क्या बताऊं भाई, जिस रात तुम यहाँ से चले गए थे उसी रात मेरी भैंस भी कोई चोरी करके ले गया और मैं बहुत परेशान हो गया। तब मैंने सोचा कि अपनी बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाऊं और मैंने उस पर बहुत मेहनत की और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, अब मैं सब समझ गया हूँ। किसी को खरा सोना बनाने के लिए उसको दंड देना भी ज़रूरी होता है। मैं आज उस गांव वाले को से मिलकर आया हूँ और सब समझ गया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी।